अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी लीग की फ्रेंचाइज जो है वो सबसे अहम है और कराची किंग्स, जिसके बगैर समझा जाता है कि पीएसएल को चार चांद ही नहीं लगते। और उनकी खिलाड़ियों की बात करें, उनके स्क्वाड की बात करें, सब एक से बढ़कर एक होते हैं और जो सबसे अच्छा होता है वो ही कराची किंग्स का कप्तान होता है। तो हमारे साथ मौजूद है कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम। इमाद, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या माशाल्लाह टॉनिक खा रहे हैं आजकल, जिस लीग में जाते हैं दाग बिठाते हैं। हम सीपीएल देखें, हम बीपीएल देखें, मैच विनर। अल्लाह का शुक्र है जी। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से नहीं खेले तो लीग क्रिकेट हमें बुलाती है, तो परफॉर्मेंस हो रही है। एज एन एम्बेसडर जाते हैं हम पाकिस्तानी और यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो वहाँ पे भी जाके। सो जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी पाकिस्तान की कौम को, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस पे तो आएंगे कि आपको नहीं खेलने दिया गया या रास्ते रोके गए। पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग की और कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। अपने स्क्वाड को अगर आप देखते हैं तो जहां से आपने सफर खत्म किया था एज कैप्टन चैंपियन, तो अब दोबारा इंशाल्लाह एज चैंपियन। जी बिल्कुल। आई थिंक जो हमें ड्राफ्ट में पिक्स चाहिए थी मोरलेस वही हमें मिली हैं और स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आई थिंक बैलेंस स्क्वाड है और देखिए डिपेंड करता है खेलें कैसे, कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। जो बज़ाहिर ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस के साथ यूथ भी बहुत अच्छे हैं, डोमेस्टिक के आपके बेस्ट परफॉर्मेंस भी इस टीम में, नो डाउट बाकी फ्रेंचाइज के पास भी सारी बेसिस कवर्ड हैं। तो आई थिंक कंपटीशन बहुत अच्छा होगा और कोशिश करेंगे कराची को मायूस ना करें। इंशाल्लाह मायूस करेंगे भी नहीं आप। इमाद, अगर मैं ब्रेन की बात करूं कराची किंग्स के, वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का ग्रेट नाम, आप सक्सेसफुल ऑलराउंडर, फिर सलमान इकबाल साहब का इन्वॉल्वमेंट जितनी होती है, तो किस तरह देखते हैं इस पूरे आपके ब्रेन को? अब जॉन बोथा भी ऐड हो गए एज अ हेड कोच, तो क्या है इस ब्रेन की मोटिव, क्या है, क्या उसका माइंड है? देखें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, कंडीशन देख के बंदा खेलता है। डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट कंडीशन है। हमारी कोशिश ये होगी कि पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और नो डाउट कंडीशन आपको कभी कभी अलाउ नहीं करती, लेकिन मोस्ट लाइकली पीएसएल में हमने देखा है कि विकेट्स बहुत अच्छी होती हैं। सो हमारी यही कोशिश है कि एग्रेसिव बॉलिंग और एग्रेसिव बैटिंग और एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं। देखिए दुनिया क्रिकेट अभी डिफरेंट लेवल पे जा चुकी है और हमें कोशिश करनी है कि अपने पीएसएल से ही इसी तरह का हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। जब पाकिस्तान टीम में भी ये लड़के जाएं तो उसी तरह की क्रिकेट खेलें। सिंधी अजरक नजर आ रही है, सिंध को भी रिप्रेजेंट करती है, ज़ाहिर कराची, तो ये क्या एक मैसेज कन्वे करती है आपकी? बिल्कुल मैसेज कन्वे करती है। सिंध पूरा हमारा ही है, समझें। कराची, जब कराची सिंध का नाम आता है तो कराची सबसे पहले आता है। सिंध और कराची बिल्कुल मिले हुए, जुड़े हुए और यही टच हम लोगों ने भी दिया किड्स में। अच्छा, आपकी अगर मैं पिक समझूं पीएसएल में, ज़ाहिर पूरी टीम आपकी मशवरे से हुई है, लेकिन कौन से लड़के होंगे जो आपकी नज़रों में है कि यार ये परफॉर्म करेंगे और ये हमें इंशाल्लाह चैंपियन बनवाएंगे? देखें, मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि बॉलर्स जो है ना वो टूर्नामेंट जितवाते हैं। नो डाउट बैट्समैन का रोल अपना होता है, लेकिन बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जैसे इमरान भाई हैं, एक लेग स्पिनर अटैकिंग वेपन है, आमिर फिट है, लास्ट ईयर आमिर नहीं खेला था। सो आई थिंक 3-4 ऐसे बॉलर्स आपके पास होने चाहिए जो आपको जिस एज ए कैप्टन आपको यकीन हो कि वो हर सिचुएशन में बॉलिंग कर सकते हैं। रिजल्ट आना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस इमरान ताहिर, आमिर और शुएब भाई का है, आई थिंक दुनिया क्रिकेट में उन्होंने राज किया है और हमारी यही कोशिश है कि उनका एक्सपीरियंस हम लोग लेके यूथ को हम इम्प्लीमेंट करें और उनको बताएं कि इस तरह गेम खेली जाती है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा ब्लेंड हुआ है यूथ और यंग का, यूथ और ओल्ड का इस टीम में। सो इससे हमारी कोशिश है ना कि कराची किंग्स, बल्कि आगे आने वाले जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए उनको भी फ़ायदा हो। बस खुद आप जो है वो ब्रिज हैं यूथ और एक्सपीरियंस के दरमियान। शुएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यंगस्टर्स जो है वो कासिम अकरम जैसे, यहाँ तैयब ताहिर जैसे लड़के भी हैं, उनके बीच में आप ब्रिज भी हैं, आप लीडर भी हैं। तो इससे कितना फ़ायदा होता है कि जब एक ऐसा कप्तान हो जो एक्सपीरियंस भी रखता हो और यूथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो? देखें, कोई भी लीडर हो दुनिया का, जितनी मैंने क्रिकेट खेली, जितना मैंने सीखा है, ऑब्वियसली बात है अब हर स्टेज में आप सीखते हैं। लीडर का काम अपने से बढ़ के दूसरे प्लेयर्स पे होता है। लीडर, इसीलिए लीडर उसको कहते हैं कि वो दूसरों का पहले सोचता है। सो आई थिंक लीडर को ऐसी होना चाहिए। एज ए कैप्टन मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि लड़के दूसरे कुछ सीखें और उनका नाम रोशन हो। वो लोग ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, टीम जीतेगी, तो कैप्टन का नाम वैसे ही हो जाता है। सो कैप्टन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एज अ रोल मॉडल भी होता है, एज अ लीडर भी होता है, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग भी होता है। आई थिंक सब कुछ जब खराब चल रहा होता है तो लोग कैप्टन की तरफ देखते हैं। आप ये भी देखा कितने कैमरेस पड़ते हैं। सो कैप्टन का काम होना, रिलैक्स होना, नो डाउट समटाइम्स आपको एग्रेशन
दिखाना चाहिए, लेकिन सारी नज़र कैप्टन पे होती है कि किस तरह वो टीम को लेके चलता है। सो मेरी यही कोशिश होती है हमेशा कि टीम को उस तरह लेके चलूं जिस तरह एक लीडर लेके चलता है, ना कि सिर्फ एक बड़ा बल्कि उनको चीज़ें सिखाने वाला भी लेके चलूं। अब प्लेयर्स की हम बात कर लेते हैं। अपने ओपनिंग प्लेयर को कैसे देखते हैं? जेम्स विंस जो है वो गालिबन आपको शुरू के 6 या 7 मैचेस में दस्तयाब होंगे। शर्जील ने 18 केजी अपना वजन कम किया है, बड़ी शेप में नजर आ रहे हैं। अगर हम आपके ओपनिंग स्क्वाड को देखें तो किस तरह देखते हैं? लोग बहुत बैलेंस स्क्वाड है। आई थिंक हमारी सारी बेसिस कवर्ड हैं। बैटिंग आप देख लें ओपनिंग के लिहाज से, आपने जैसे मेंशन किया शर्जील ने 18 केजी लूज़ किए। दिस इज़ द हंगर। उसको हंगर है कि वो परफॉर्म करे। देखें परफॉर्म होना ना होना अल्लाह के हाथ में, लेकिन आप हंगरी होते हो सक्सेस के लिए, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको सक्सेस मिलती है। सो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो टीम हमने सेलेक्ट की है वो हमारे जो है ना उम्मीदों पे उतरेगी। और रिज़ल्ट का ये नहीं मैं कह सकता कि हम चैम्पियन जीत जाएंगे या वो जाएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जिससे मज़ा आएगा देखने में। पिछले एडिशन से ज़्यादा अच्छी क्रिकेट? बिल्कुल, पिछला एडिशन भूल जाए, वो तो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं कौन सा। चलिए ये भी अच्छी बात है। हम इसी तरह पेस बैटरी की अगर बात करें, आपके पास आमिर है, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है और अभी वो परफॉर्म भी करके आ रहे हैं, 140-45 को छूने लग गए हैं। फिर इसके साथ एंड्रयू टायर भी हैं आपके साथ, बाकी भी हम देखें फुलर है आपके साथ। समझते हैं कि पेस बैटरी भी आपकी बहुत ही तगड़ी है। बिल्कुल, देखें हमने कॉम्बिनेशन ऐसे किया कि जब कोई विकेट ऐसा हो जिसमें आपको फास्ट बॉलर ज़्यादा यूज़ करने हो वो भी कर सकते हैं, स्पिनर ज़्यादा यूज़ करने हो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा से एक ही मानना है कि बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी सारी बेसिस कवर्ड होनी चाहिए। क्योंकि देखें समटाइम्स पार स्कोर 180 होता है, बॉलिंग आपको 160 पे आउट करके देते या बचा के देते जिसे हम कहते हैं, तो 160 थोड़ा ईजी हो जाता है बैटिंग साइड के लिए चेज करना। सो हमने ये चीज़ें कवर्ड की हैं कि मैच विनर्स लगे, मिडल ओवर्स में विकेट लेने वाला रखें और पावर प्ले में विकेट लेने वाला रखें। कोशिश तो हमने यही की है कि सारी हमने अटैकिंग क्रिकेटर्स हमने अपनी टीम में डालें। आमिर आपके साथ थे अभी बीपीएल में भी, कौन सा ऐसा फार्मूला उनके पास आ गया है कि माशाल्लाह उनकी स्पीड दोबारा 140 प्लस चली गई है और अनप्लेबल बनते जा रहे हैं? खुद आप जो हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल हो गए हैं, विकेट टेकर भी हो गए हैं। पहले भी थे, बीच में आपको मौका नहीं दिया गया या रास्ते रोके गए आपके, तो क्या ऐसा कुछ किया आप लोग दोनों ने कि बहुत रिफाइन होकर आए हैं? लोग कॉम्बिनेशन हम दोनों का जो डुएल है जिसे आप कहते हैं वो बहुत अच्छा है। बहुत अरसे से साथ खेल रहे हैं, अंडर 19 से गालिबन 18-19 साल हो गए साथ खेलते हुए, तो हमें पता है कि किस तरह, क्योंकि हम कम्युनिकेट ज़्यादा करते हैं कंडीशंस को देख के, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सेकेंडली जहाँ तक आमिर की मैं बात करूँ, देखें पेस लास्ट टाइम उसकी थोड़ी कम थी इंजरीज की वजह से, अब वो फिटनेस पे उसने बहुत काम की है, अपने साथ पर्सनल फिजियो रखा है, सो लॉट, और उसका रिजल्ट ये नज़र आ रहा है आपको जिस तरह वो बॉलिंग करें, परफॉर्म करें। सो प्रोफेशनल है, देर से उन्होंने रखा अगर तो दुरुस्त रखा। पहले भी वो तेज़ बॉलिंग करते थे, बीच में ज़्यादा क्रिकेट की वजह से, जो भी इंजरीज की वजह से नहीं कर सके, अभी वापस तेज़ बॉलिंग करें। मेरी नज़र में आप मेरे से पूछे पर्सनली तो 150 को मैं इतना प्रेफर नहीं करता जितना मैं स्किल्स को प्रेफर करता हूँ। आई थिंक रीजनेबल पेस होनी चाहिए, 140 होनी चाहिए, 35 से 45। 150 इज़ अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, बट इफ़ मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, वेरिएशंस हैं, तो आप बच सकते हैं। देखिए अभी दुनियाई क्रिकेट में हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इम्प्रूव कर रहे हैं, 145 प्लस कुछ लड़कों की बॉलिंग है और वो स्किल्स को भी यूटिलाइज करें, तो इससे आप क्या कहते हैं तरक्की करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छे नहीं हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन बॉलर पाकिस्तानी है और हमें फ़ख्र होना चाहिए, ना कि सिर्फ मोहम्मद आमिर के लिए बल्कि और भी दीगर जो लड़के हमारे पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं उनके लिए। इमाद, ज़ाहिर आप इस पर टेक्निकली जवाब दे सकते हैं, आप भी लेफ्ट आर्म स्पिनर और आमिर लेफ्ट आर्म पेसर, कितना लीथल हो जाता है बैट्समैन के लिए जो ओपोनेंट होते हैं, क्योंकि दोनों की बॉलें जो हैं वो बड़ी खतरनाक पड़ रही होती हैं? देखें बिल्कुल आपने सही बात की। आई थिंक इसीलिए हमने थोड़ा मिक्स किया है कि राइट आर्म लेग स्पिनर डाला है, राइट आर्म फास्ट बॉलर डाला है, तो इसीलिए क्योंकि एंगल्स का गेम हो गया आजकल क्रिकेट, क्योंकि जितनी अटैकिंग क्रिकेट होगी ये आपको एंगल्स यूज करके उसको करना पड़ता है और आपको पता है फ्लैट विकेट्स होते हैं, 1-2 ओवर के बाद स्विंग ज्यादा नहीं होते, तो हमने यही की है कि ऐसी टीम बनाए जिसपे एंगल हो, लेग स्पिनर हो आपका, एक तेज बॉलर हो आपका, एक स्विंग बॉलर हो, स्किलफुल बॉलर हो, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जो अंदर लेके आए, स्पिन करे। सो आई थिंक ये क्योंकि वैरायटी आपको डिफरेंट चीजों में कोशिश ये हो सकती है कि सक्सेस मिल सके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ओपोनेंट टीमों की। आपने सारी टीमें देख ली, ऑन पेपर सारी बड़ी तगड़ी लग रही हैं, वाकई ऐसा है PSL 8 की टीमें पहले 7 एडिशनों से ज्यादा तगड़ी हैं? बिल्कुल बहुत तगड़ी हैं। आई थिंक आप देख लें, क्योंकि जो भी आपके इमर्जिंग प्लेयर्स थे, कुछ लोग तो प्लेटिनम में चले गए, मतलब इन्होंने इतना परफॉर्म किया है दुनिया क्रिकेट में। सो आई थिंक PSL 8 इज गोइंग टू बी द टफेस्ट लीग फॉर ऑल ऑफ अस,
क्योंकि सारी टीमें बराबर हैं और मुझे नहीं लगता आप कहें ना कि कौन सी टॉप 2 होगी, कौन सी टॉप 4 होगी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिस तरह आप टीम का कॉम्बिनेशन देखें आप कहते हैं नहीं यार टीम अच्छी है। हम ये तो कह सकते हैं कराची फाइनल में होगी इंशाल्लाह, अगर हम अपने पोटेंशियल में खेलें, हमारा दिल रखने के लिए। नहीं, अगर हम अपने पोटेंशियल में खेले तो नहीं, ऑब्वियसली हमने टीम यही बनाई है कि हम फाइनल जीतें, ना सिर्फ खेलें। सो अगर हम अपने पोटेंशियल पे उतरते हैं, नो डाउट कि हम डीप जा सकते हैं टूर्नामेंट में, और इंशाल्लाह सबसे पहला मिशन हमारा होगा कि प्ले ऑफ में पहुंचना, और उसके बाद हमारा मिशन होगा फाइनल पे पहुंचना, स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली, उसके बाद मिशन होगा फाइनल जीतना। सो प्ले ऑफ में कैसे पहुंचना है वही बैठ के पहले डिसाइड करेंगे, 10 ग्रुप के गेम्स, उसके बाद देखेंगे। अपोनेंट्स को अगर आप देखते हैं तो कौन सी टीम कराची किंग्स को टफ टाइम दे सकती है? देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप लास्ट ईयर मुझसे पूछते ना तो मैं आपको इसका जवाब देता। इस ईयर इतनी अच्छी टीम है कि मैं जवाब ही नहीं दे सकता इस चीज़ का। लाहौर की देख लें, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद, आई थिंक हर कुछ लोग बैटिंग हैवी हैं, कुछ लोग बॉलिंग हैवी है, कुछ लोग मिडिल ऑर्डर हैवी हैं। सो ये देखें, डिपेंड करता है, जब हम मैचेस स्टार्ट होंगे ना उससे पहले प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि कराची को इस बार मायूस ना। लास्ट एडिशन में हमने ऐसा क्या हमसे मिसिंग हो रही थी या हमारी क़यादत का कोई इशू था कि हम जीत नहीं पा रहे थे? इन अ रॉ हम मैचेस हारते आए और जब जीतने का मोमेंटम पकड़ा तब तक हम गेम से बाहर हो गए। जो मुझे लगता है, पर्सनल फील होता है कि हमारी सिलेक्शन अप टू द मार्क नहीं थी लास्ट ईयर। और देखें, कप्तानी मोरलेस सेम ही होती है, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, लेकिन सिलेक्शन अप टू द मार्क नहीं थी। हमारे पास वो मैच विनर नहीं थे, इवन ओवरसीज में भी, जो हमारे पास इस साल हैं। सो देखें, लास्ट ईयर आप गलतियों से सीखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरा सीजन कोई मैच ना जीते, जो हमारे साथ हुआ, हमने एक जीता। सो फिर ऐसा होता है आप टर्न अराउंड करें, टीम नई बनाए और आप टूर्नामेंट में डीप चले जाएं। सो आई थिंक मोमेंटम की गेम भी होती है कि आप हार ही जाएं तो हार ही जाते हैं। सो आई थिंक इस ईयर हमारे पास शोएब भाई हैं, हमने शोएब भाई मेंशन नहीं किए। शोएब भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। हमारे पास वो कामनेस है, वो एक्सपीरियंस है बैटिंग में जो होना चाहिए, इवन फील्डिंग में भी। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर, चाहे वो परफॉर्म थोड़ा कम कर रहा हो, लेकिन उसका ग्राउंड में रहना जरूरी है, क्योंकि उसका एक मशवरा आपको मैच जिता सकता है। बिल्कुल। सो सीनियर प्लेयर के लेने का मकसद ही ये था कि जब हम ग्राउंड में हो, जब हम कहीं फंसे, दुनिया का हर कैप्टन फंसता है, जब हम कहीं फंसे वो सीनियर प्लेयर जो देख रहा होता है कहता नहीं इसको इस तरह करो। सो वो एक चीज़ जो है ना वो आपको बहुत बैक करती है। अब आमिर है, शोएब भाई हैं, इमरान भाई हैं, सो आप उनसे जाके कहीं फंसते हो तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल। प्लस कासिम अकरम यंगस्टर है, वो अब सीखेगा हम लोगों से, तो आगे जाके वो कराची के लिए बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि फ्यूचर भी हम देख रहे हैं। सो आई थिंक ये ऑल सब कुछ मिला के हमने रखा है कि ये टूर्नामेंट भी और फ्यूचर में जाके भी यंगस्टर हमारे लिए कराची, क्योंकि देखिए मैं फर्स्ट ईयर से साथ हूँ, मेरे लिए कराची बहुत इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ में। सो कराची को ये मैं देखना चाहता हूँ कि वो, और जब मैं छोड़ भी दूँ तो उसके बाद भी जब मैं देखूं तो कराची की टीम जो है ना मजबूत रहे, यहीं से लड़के खेल के आगे। नहीं, छोड़ने हम आपको देंगे नहीं, मैं अगला मैं रिटायरमेंट ले लूंगा फिर भी हम आपको साथ रखेंगे कराची किंग्स में। अगला सवाल मैं यही पूछना चाह रहा था, कराची किंग्स एक टीम है या एक फैमिली है? फैमिली है। देखें, सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा मैं सलमान भाई को इस चीज का, क्योंकि सलमान भाई ने जिस तरह अपने कोर को रखा हुआ था, जिस तरह अपने लोकल प्लेयर्स को रखा। देखें, ओवरसीज आते जाते रहते हैं, कभी अवेलेबल होते नहीं होते, जो हमारी कोर है वो बहुत स्ट्रांग थी। देखें, शोएब हमारे साथ पहले 2 साल खेले थे, तो अब शोएब वापस आ गए, तो एक फैमिली की तरह है। उसके बाद क्रेडिट दूंगा वसीम भाई को, जिस तरह उन्होंने लीडरशिप का रोल अपने लिए लिया है, मेंटोर का, और अप्लाई किया है। वो यंगस्टर्स को बहुत सिखाते हैं, इवन हम सबको बहुत चीज़ें सिखाते हैं। सो आई थिंक बड़ों का होना बड़ा ज़रूरी है छोटों के साथ, क्योंकि हम सारे क्रिकेट सीख रहे हैं, तो बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़े का आपका साया रहता है, आप समझते हैं ना, तो वो आप में इतना प्रेशर नहीं होता। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो 2 बंदे हैं, फिर तारिक भाई हैं, जैसे नवीद भाई हैं, तो हमारे साथ 8 साल से हैं। सो हम लोग तो एक फैमिली की तरह ही हैं। और लास्ट ईयर भी हम जैसे हारे थे, बहुत दुख हुआ था, लेकिन हम फैमिली ही थे। कोई किसी ने पॉइंट आउट फिंगर नहीं की कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। इट्स ऑल पार्ट ऑफ क्रिकेट। 14 तारीख को आपका मैच है, 14 फ़रवरी को वैलेंटाइन डे है, और ऐसा ये बन चुका है कि एक राइवलरी सी हो गई है। आई डोंट नो ये क्यों इसको राइवलरी से जोड़ा जा रहा है, हालांकि आपने कभी किसी खिलाड़ी से पर्सनल मैच डाला ही नहीं है। तो 14 फरवरी का मैच वाकई राइवलरी का मैच है या जस्ट अ गेम? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जो भी क्रिकेट मैच हो वो हमारे लिए मेन मैच है, चाहे पहला मैच हो चाहे आखिरी मैच हो, क्योंकि हमने खेलना है कराची किंग्स के लिए, हमने खेलना है अपनी टीम के लिए। नो मैटर हु कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, हमने फाइट करनी है, हमने जीतने की कोशिश करनी है। सो राइवलरी तो बना दी गई है, आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई राइवलरी है, लेकिन चाहे पेशावर से होता, चाहे कोयटा से होता, चाहे लाहौर से होता, हमने वैसे ही खेलना है जैसे हमने खेलना हमें चाहिए। सो हम यही कोशिश करेंगे कि जाके तगड़ी क्रिकेट खेलें, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, लेकिन
खेलें ऐसा कि मज़ा आए, हम इंजॉय करके खेलें क्रिकेट को भी। आकिब जावेद की एक स्टेटमेंट थी, उसमें उन्होंने कहा बाबर कराची किंग्स के साथ थे कि हम बाबर को आउट नहीं करते थे, सराउंडिंग वालों को आउट करते रहते थे ताकि स्कोर जो है वो हो। आप समझते हैं आकिब जावेद की स्टेटमेंट से एग्री करेंगे, और क्या आप लोगों की भी स्ट्रेटेजी पेशावर के खिलाफ ऐसी होगी? नहीं, कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं इस बारे में। आकिब भाई काफ़ी चीज़ें कहते रहते हैं, तो इंजॉय किया करें। चले इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन बाबर क्योंकि आपके साथ 2-3 साल रहे हैं, आपको जैसे दुनिया को उनके सारे स्किल्स पता हैं, तो आप साथ साथ रहे हैं, तो कराची किंग्स को वीकनेस भी पता होंगी। समझते हैं कि इसका एडवांटेज होगा जब क्योंकि पेशावर की टीम उन पे रिलाई करेगी, पहला ही मुकाबला उनसे है, तो हमें ये एडवांटेज होगा? देखिए, आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि कुछ लड़कों को लेके बहुत हाइप क्रिएट कर दी गई है, बहुत गेम से भी बड़ा बना दिया गया, मीडिया ने, लोगों ने, ट्विटर ने, जो भी है मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, हमारे लिए सारे एक हैं, चाहे बाबर खेले, चाहे हारिस खेले, चाहे हमारी तरफ से हैदर खेले, चाहे शाहीन बॉलिंग करे, चाहे आमिर बॉलिंग करे, हमारे लिए एक ही हैं सारे। आई थिंक जो उस दिन परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। मैं यहाँ बैठ के कुछ भी कह दूं, वो जाके 150 कर दे, 100 कर दे, या आमिर के लिए लोग जो भी बोले वो जाके 5 आउट कर दे, तो स्टेटमेंट गलत होगी। मैं ये समझता हूँ कि टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल हम थोड़ा डिफरेंट खेलेंगे। और इतना हाइप लोगों ने बनाया, इतना हाइप हमने नहीं लिया हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पर्सनल में आपको बता, कोई हाइप नहीं है, कोई नहीं है। अगर he played well, good enough, he didn't play well, good enough, it doesn't matter to us. The thing that matter to us कि हम जाके कैसा खेलें। आपने अपने प्लान बना रखे हैं कि कैसे हमने सबके लिए प्लान बनाए हुए, एग्जीक्यूट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो बाकी देखें है कुछ प्लेयर वर्ल्ड क्लास भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी तरफ भी है, हमारी तरफ भी है, लेकिन हम नलीफाई किसी को नहीं कर सकते कि यूं ना करो। लेकिन हम कहते हैं कि यार क्रिकेट जो है हमारे लिए एक ब्रेड एंड बटर है, तो हम इसको बहुत सीरियस लेते हैं। तो आई थिंक राइवलरी का इस तरह नहीं है। और दूसरा जो भी है इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करेंगे ग्राउंड में कैसे। इसी से मैं एक बार कनेक्ट करूंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में बार बार फंस रहे हैं, जब कोई लेगी आ जाता है उनको गुगली मार देता है। आपके पास इमरान ताहिर भी है, तबरेज भी हैं आपके पास। समझते हैं कि वाकई बाबर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, एज अ क्रिकेटर तो इस पर कॉमेंट कर सकते हैं। देखें, हर इंसान की प्लस और वीकनेस है। अगर इतनी वीकनेस होती तो उसकी 60 की एवरेज ना होती, वनडे की 50 की ना होती, T20 की। आई थिंक समटाइम्स बंदा मिससीड कर सकता है, लेकिन इतना नहीं होता कि यार बिल्कुल ही नहीं खेलना था। आई थिंक डिपेंड्स ऑन द डे, कैसी बॉलिंग चली है, कैसा वो हो रहा है। अगर कोई वीकनेस है, हम लोग अपने वीकनेस वो बता नहीं सकते, हम लोग डिस्कस करेंगे और प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। सो बेसिकली देखें, हो सकता है हम मैचअप्स की बात करते हैं हम कि लेग स्पिनर के साथ बाबर हो या ना हो, हारिस हो, जो भी हो, तो हम उसको देख के उसी तरह के हम जो है ना प्लान करके बताएंगे। चलें, आप अभी इसको सीक्रेट ही रखें। आपने बेशक कहा कि हर मैच सेम मैच होता है, लेकिन आप नहीं मानेंगे, पूरा पाकिस्तान मानता है कि कराची और लाहौर का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, वो बहुत ही बड़ी राइवलरी होती है, दो शहरों की राइवलरी होती है। जो स्टैंड्स में बैठे होते हैं उनका भी जज्बा अलग ही दिखाई दे रहा होता है। तो इस मैच को किस तरह? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक लाहौर कराची बिगेस्ट गेम होता है PSL का, वो कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग काफ़ी डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हैं कि उनकी टीम ऐसी, हमारी टीम ऐसी। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिकेटर, एज अ कैप्टन कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ। लाहौर की बहुत तगड़ी टीम है, चैंपियन टीम है लास्ट ईयर की। हमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा उनको हराने के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो फेवरेट्स हैं, हम फेवरेट्स हैं। आई थिंक टीमें सारी बराबर हैं और है, राइवलरी है, लेकिन प्लेयर्स के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो मीडिया पे हाइप और वो राइवलरी, और हमें भी मजा आता है खेलने का। आप देखिए, कराची में हम खेलेंगे लाहौर के साथ, तो हम 12 लोगों से खेल रहे हैं। अब जब हम लाहौर जाके खेलते हैं तो वो 12 लोगों से खेलते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा मजा आता है कि जब क्राउड फुल होता है और जब वो कराची के चैंट करता है, हमें नारे लगाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। तो इस तरह जब लाहौर में होता है तो हमारी कोशिश होती है, सारे हमारे ही हैं फैंस, सारे लाहौर वाले भी हमारे हैं, प्यार करते हैं हम। लाहौर में हम ये कहते हैं कि हम उनको ज्यादा करने ना दें, हम परफॉर्म इतना अच्छा करें कि वो खामोश रहें, क्योंकि क्राउड का बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। सो राइवलरी तो है, लेकिन सारे दोस्त भाई हैं अपने। तो लेकिन जाके जब हम मैच में जाते हैं, कोई दोस्त भाई नहीं होता, हम लोग खेलते हैं प्राइड के लिए, अपनी टीम के लिए, क्योंकि हम पेड प्रोफेशनल्स हैं, हमें हमारी टीम पैसे दे रही है परफॉर्मेंस करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे ये क्या। इमाद, आप उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनकी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आवाम के अलावा मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अंडर 19 आपका वर्ल्ड कप था और मेरे करियर का आगाज था, हमारी भी बातचीत दोस्ती तब से ही है। आमिर आपकी बहुत बात सुनते हैं, और अब कहा जा रहा है कि आमिर की पाकिस्तान टीम को जरूरत है।
तो आप दोस्त की हैसियत से उसको कहेंगे कि भाई रिटायरमेंट वापस ले ले, अब पाकिस्तान को तेरी जरूरत है? देखिए वो तो उसका फैसला है, लेकिन आप PSL के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है और इस तरह, तो मेरा आमिर को यही मशवरा है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और आमिर भी ये जानता है। लेकिन नंबर 2 जो मैं आपको बात बताऊं, खेलें, कोई भी लड़का खेले, मैं खेलूँ, आमिर खेले, कोई खेलें विद रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्राइड सबसे पहले, उसके बाद कोई और चीज़। अगर डिग्निटी, रिस्पेक्ट आपकी ख़राब होती है तो आप कोशिश करते हो कि ना खेलो, लेकिन अगर आपको डिग्निटी, रिस्पेक्ट, प्राइड, क्लैरिटी के साथ बुलाया जाए तो आपको बिल्कुल खेलना चाहिए। आई थिंक वो भी 100% एग्रीड होगा इस बात से कि अगर मुझे प्राइड के साथ, डिग्निटी के साथ बुलाया जाएगा तो वो क्यों नहीं खेलेगा। और आई थिंक शेट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, परफॉर्म करेगा, सेलेक्टर्स बैठे हैं, सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। और मुझे ये लगता है, मेरी ये दुआ है और मुझे लगता है कि आमिर को या मुझे वापस उस आपके सवाल में आऊंगा, पहले ग्रीन एंड गोल्ड में खेलना चाहिए। आपके सवाल पे भी आता हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज होनी है PSL के फौरन बाद, उसके लिए टीम PSL के दौरान चॉकआउट कर ली जाएगी कि ये लड़कों ने आना है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो कैसे होगा उसमें? देखिए वो तो क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है। क्रिकेट नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट वापस लेगा तो बोर्ड का डिसीजन है। क्रिकेट बोर्ड जब देखें, ऑब्वियसली बात है, क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है। अब सेठी साहब हैं और हारून भाई हैं, शेख साहब हैं, वो जब उनको लगेगा, सेलेक्टर्स को भी और चेयरमैन को भी और जो भी कैप्टन होगा उन्हें भी लगेगा कि आमिर की ज़रूरत है, दे विल स्पीक टू आमिर। अगर उनको ज़रूरत होगी तो कैप्टन क्यों नहीं बात करेगा आमिर से, या कोच या सेलेक्टर, या वो क्यों नहीं करेगा। सो आई थिंक फर्स्ट पहला गोल तो यही है कि PSL में हम लोग खेलें। आपकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है, जो ज़रूरत थी तो आप पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं आ पाए? कहा जाता है कि आपके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, वो रोड़े खत्म हो गए हैं क्या? हाँ, हो तो गए खत्म। देखिए कुछ लोग, देखिए हम लोग ऐसे हैं कि हम थोड़ा ब्लंट बोल देते हैं, लोगों को बुरा लगता है। सच बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ब्लंट बोलते हैं, सीधी बात करते हैं, बुरा लगता है। देखें पाकिस्तान के खेलने के लिए हर किसी को जो है ना वो दिल में होता है कि खेले, बिल्कुल। और अगर मैंने वही बात की, प्राइड, डिग्निटी सबसे पहले, अगर मुझे क्लियरेंस नहीं मिली या मुझसे कोई बात नहीं करता है एज अ सीनियर प्लेयर, या मुझे कोई बताते नहीं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी कॉलिंग सेलेक्टर्स और कोच और कैप्टन के जी क्यों क्यों क्यों, देयर इज नो पॉइंट। आई डन इनफ, मैंने बहुत पहले कर लिया। सो अगर वो नहीं होता था तो मैं लीग्स खेल रहा हूँ, सो आई गेट पेड गुड मनी, लेकिन जो मजा पाकिस्तान खेलने का है वो कहीं नहीं है, और पाकिस्तान की वजह से हमारा नाम है। बिल्कुल ऐसे। तो देखिए समटाइम्स सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, पॉलिटिकली बन जाते होंगे या इंटरनली बन जाते होंगे, ये तो वो लोग ही बता सकते हैं जो सो कॉल्ड 30 के बाद कैरियर ख़त्म करते हैं लड़कों का, कि कहते हैं कि 30 के बाद ना खेलें, तो 30 के बाद लड़के क्या करें, क्रिकेट छोड़ दें। सो आई थिंक ये देखना चाहिए लोगों को कि जो भी उस टाइम के करते धरते थे, ये देखना चाहिए कि उस प्लेयर की वर्थ क्या। सो आई थिंक हमारा लॉस तो होता ही होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ सिलेक्शन में पाकिस्तान का लॉस नहीं होना चाहिए। मैं ना एक्चुअली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी प्राइड का। मैं यहाँ नाम लेके बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूँ और उसकी वैल्यू भी बहुत होगी, हाँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी प्राइड बचा के फॉलो करते हो। मैं अपने प्राइड को बचा के रखूँ। मैं उनको क्या कहूँ, अगर यहाँ से नहीं रिस्क मुझे मिला, मुझे वहां से इससे बहुत ज्यादा मिला, इज्जत भी मिली, इज्जत भी बहुत ज्यादा मिली। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कभी भी मैं पाकिस्तान टीम में आऊंगा तो सबसे पहले प्राइड और डिग्निटी मेरे लिए कभी भी जो क्या मुराद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज कभी भी अल्लाह को मजा है, मुझे तो नहीं पता कि अल्लाह ताला को पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एम तो है इमाद का कि मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है। सर मेरा एम पाकिस्तान के लिए जो भी मैच हो मेरा एम है खेलना, जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर नहीं हुआ तो सो बी इट, बट अगर हुआ तो सबसे पहले मैं हाथ खड़ा करके कहूंगा कि कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या चाहिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, मैं इसको एक और आसान अल्फाज में पूछ लेता हूँ, क्या पाकिस्तान का कप्तान इमाद वसीम के रास्ते को रोक रहा है या इनडायरेक्टली है? क्योंकि कप्तान जब एब्सोल्युटली नो आइडिया, लेकिन ये आप जब कप्तान से इंटरव्यू करेंगे, ये सवाल कीजिएगा तो जवाब कप्तान मेरे सवालों के जवाब देते नहीं है, वरना मैं जरूर उनसे पूछ लेता। लेकिन आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट इट। हाँ, मुझे एक चीज पता है कि जब आप मैं आपसे बात करूँ ना घुमा फिरा के, हाँ। कि आपने इंटरव्यू करना है, नहीं करना, अच्छा करते हैं, अच्छा नहीं करते, तो आपको समझ आ जाती है हाँ यार। तो हमारी क्रिकेट में ये नहीं होना चाहिए। जो भी प्लेयर है सीधी बात करें, ये है, ये प्रॉब्लम है, दैट्स इट। और मीडिया के सामने जाके बात करें कि यार ये प्लेयर था, ये वजह है, एंड दैट्स इट। अगर ये इम्प्रूव करेगा ही विल कम बैक, अगर नहीं करेगा ही वोंट कम बैक। सो इन माई व्यू
आप मेरे से कोई भी कराची किंग्स के बारे में सवाल करेंगे कि ये क्यों नहीं खेला, मैं आपको स्ट्रेट जवाब दूंगा इसलिए नहीं खेला, क्लैरिटी के। एंड देन अगर मैं गलत भी हुआ लेकिन मैं आपको जवाब एग्जैक्ट दूंगा कि यार इसलिए नहीं खेला, वो प्लेयर को भी पता है वो इसलिए नहीं खेला, तो मैं दो चीजें डिफर नहीं करूंगा। सो हमारी क्रिकेट में ये होना चाहिए। अब हारून भाई आए हैं चीफ सिलेक्टर, और नीचे कामी भाई वगैरह सारे आए। आई होप, मेरी दुआ है कि वो इसी तरह काम करें जिस तरह वो बात करते हैं, सारे क्लैरिटी के साथ बात करें, क्लियर कट बात करें। और देखें, हमारा काम, आपका भी बल्कि यही काम है कि पाकिस्तान नंबर 1 बने इंशाल्लाह। आपका यही काम है, आपका ये काम नहीं है कि पाकिस्तान नंबर 6 पे रहे। बिल्कुल, तो हम सब का ये काम है पाकिस्तान नंबर 1 बने और ऐसी क्रिकेट खेले जैसे इंग्लैंड खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आई थिंक हम ऐसी क्रिकेट खेल सकते हैं। हमारे पास प्लेयर्स हैं, हमारे पास ऐसे पर्सनल हैं जो इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। सिर्फ बैक करना है, और वो जो ट्रेंड है क्रिकेट का, जो T20 स्पेशली T20 वाइट बॉल क्रिकेट बात कर रहा हूँ, वो चेंज करना है हमें। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट में ये हिस्ट्री रही है, मिसबाह-उल हक वापिस आए, कप्तान बने, और भी कई खिलाड़ी हैं जो कमबैक हुआ तो कप्तान हुआ। अब बात ये हो रही है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया जाए, मतलब तीनों से ना हटाया जाए लेकिन 1-2 फॉर्मेट से उनसे कप्तानी ले ली जाए। क्या इमाद वसीम कमबैक बतौर कप्तान भी कर सकते हैं? यार आप बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई नहीं। अगर आपको ये जिम्मेदारी मिल जाए? देखें यार, जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी हो, कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा एज अ प्लेयर। मैं तो बिल्कुल करूंगा, और किसी से भी पूछ लें वो भी करेंगे एक्सेप्ट। सो वो तो एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी होती है, एक ऑनर की बात होती है। नंबर 2, देखें, ये डिसीजन है क्रिकेट बोर्ड का। क्रिकेट बोर्ड जब डिसाइड करेगा कुछ, उसके बाद आप मेरे से जो सवाल करेंगे मैं आपको स्ट्रेट जवाब दूंगा। लेकिन अभी क्रिकेट बोर्ड कोई डिसीजन नहीं ले रहा। जो भी डिसीजन ले, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इंसान के लिए ना हो, मुझे ना हो, आपको ना हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर। अच्छा, वो लोग, शायद उनमें मैं भी था, उस पर मैं एक्सक्यूज भी कर लेता हूँ क्योंकि आपने वक्त के साथ प्रूफ किया। वो लोग जो कहते थे कि इमाद के पास ज्यादा वैरायटी नहीं है, अब वो इमाद जो है पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को, टॉप क्रिकेटर्स को तिगनी का नाच नचा रहा है। बहुत ज़्यादा काम किया अब आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी हो गए हैं, विकेट्स भी आप ले जाते हैं, और डज नॉट मैटर कि आगे कौन बैटिंग कर रहा है, देखिए आउट करने का गुर आ गया आपको। नहीं, देखिए बात ये, आप एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। आई थिंक आप पे जब भी क्रिटिसिज्म होता है आप उसको पॉजिटिव लें। गुस्सा आता होगा, मुझे भी आया होगा, लेकिन हर इंसान की रिस्पेक्ट है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आप रिस्पेक्टफुली कहें, यार अच्छा ठीक है, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। रिस्पेक्ट, हर इंसान की रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट, क्रिकेट बोर्ड की रिस्पेक्ट। तो आप देखें, आप अगर कोई सीनियर प्लेयर होते हैं, कैप्टन होते हैं, कोच होते हैं, तो आप एक कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो जो आपके जो मेंबर्स हैं सारे आपसे खुश नहीं होंगे, कोई आपसे नाराज होगा, कोई आपसे कहेगा ये है वो है, लेकिन आप एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है सबके लिए जो आके मीडिया पे बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आई थिंक अगर कोई आपको बुरा भी लगता है, आपके लिए बुरा भी कहता है, आप रिस्पेक्टफुली उसे जवाब दें। और हमारा काम है वहां पे परफॉर्म करना। हमारा काम, मीडिया का काम है हमें क्रिटिसाइज करना या हमें उबारना, हमारा काम है वहाँ परफॉर्म करना। अगर आप वहाँ परफॉर्म करते रहेंगे तो जो इंसान आपको बहुत ज्यादा बुरा कह रहा होगा, वो एक दिन वो रॉन्ग प्रूफ हो गया, वो आपको कहेगा यार ठीक है आपने प्रूफ कर दिया। दैट इज, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दैट इज हाउ लाइफ गोस। जैसे मैं एक्सेप्ट अगर मैं नहीं करता, मैं आपको कहता देखे जी, हाँ जी नहीं हुआ या मुश्किल होगी, तो कोई आप दिल में कुछ नहीं रखा करें। इंसान है, जिंदगी मौत का पता नहीं होता, लेकिन दिल में आप किसी के लिए। बॉलिंग का तो बता देना, ये तो आपने बॉलिंग का बता दिया कि ऐसा क्या किया है कि अब आपकी बॉलिंग में बहुत निखार आ गया। 2-3 चीजें मैंने इम्प्रूव की हैं। आई थिंक दुनिया में कोई भी स्पिनर होता है, मैं उससे बात करता हूँ, और कंडीशंस को यूज करना आ गया कि विकेट क्या डिमांड कर रही है। हर बारी मैं बैट्समैन की वीकनेस तो देखते हूँ, लेकिन अब कंडीशन को देखने लग गया हूँ कि लास्ट 3-4 साल, 2-3 साल से मैं कंडीशन देखता हूँ कि ये विकेट ये डिमांड कर रही है। तो T20 क्रिकेट इसीलिए थोड़ा सा आपको एज देती है कि आप कंडीशन को अगर यूज़ करें तो मोरलेस आपके पास चांस होता है विकेट लेने का और रन्स रोकने का। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंस है। जितने भी लड़के खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस से बॉलिंग आती है, वेरिएशन आती है। आप सर्वाइव नहीं कर सकते एक चीज़ पे। अगर मैं आम बॉल ही करता था, मैं सर्वाइव शायद ना करता। सो अब मैं फ्लाइट में रिसीव करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक फिंगर बॉल निकाला है, कोशिश करता हूँ कि समटाइम्स मैं एक आधा फिंगर बॉल भी कर दूँ। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स कि आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, और ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने मुझे बताया कि यार एक ही वैरायटी आप चेंज नहीं करते। सो ये मैंने बैठ के सोचा, नहीं यार हो सकता है कि क्या पता सही हो, तो मैं फिर ये कोशिश की और देख लें। अच्छा इमाद, बैटिंग में भी आप बड़े छक्के लगाते थे, लेकिन पिछले उसमें लीग में जहां जहां मौका मिला आपने लगाया। नंबर क्यों नहीं ऊपर कर रहे? क्या किंग्स में नंबर ऊपर करेंगे ताकि हम आपसे छक्के भी देखें? विकेट तो आप गिरा रहे हैं माशाल्लाह। नहीं देखे, ये काफी ज्यादा मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बात है, जिस फ्रेंचाइज के लिए आप खेलते हैं, जो भी कैप्टन होता है वो आपसे रिक्वायरमेंट होती है उसकी। बिल्कुल। तो उन्होंने इसलिए भी चूज किया था कि यार बॉलिंग इंपॉर्टेंट चीज है, बैटिंग हमारे पास है, समटाइम्स बैटिंग भी आती थी।
सो आई थिंक इधर बैटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैं ऊपर जाऊंगा। और ऑब्वियसली बात है, हमारे पास अभी बैट्समैन इतने अच्छे हैं जो कि जॉब कर सके डन। मेन काम है हमारा जीतना। तो अगर मैं ऊपर आके भी खेलूं और हार जीत फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारी टीम ऐसी बैलेंस रहे कि ज़रूरत ना पड़े ऊपर जाने की। लेकिन